महेश वर्मा, तो स्कूलों में तो कमाल हो रहा है, मतलब सारा पलायन रुक गया, बेरोजगारी खत्म हो गई, स्कूल ऐसे कमाल के खुले हुए हैं, सब जगह बिजली भी है, डिजिटल लाइब्रेरी है। ये तो लालू राज ने बेड़ा गर्क किया था, अब तो सब चंगा सी। ऐसा ही है क्या? देखिए संदीप जी, अगर 32 साल पहले अगर आप ये चर्चा कर रहे होते तो शायद समझ में आता है कि बिहार में क्या था और क्या नहीं था। शिक्षा का किस तरह से बेड़ा गर्क हो रहा था। एक एक स्टूडेंट जो है 5-5, 6-6 साल लग जाते थे उसको बीए करने में। और आज और जिस प्रकार से डर के मारे वहाँ कोई भी वर्ग जो है वहाँ इतना आतंकित था अपहरण को लेकर, अपराध को लेकर, आतंक को लेकर, कि पलायन तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि बिहार सब रुक गया है ना, पलायन नहीं हो रहा ना, आतंक का जो है एक पर्याय बन गया है। पलायन नहीं हो रहा है ना पिछले 20 सालों से। अब स्थिति क्या है? स्थिति बदली है। अच्छा, अब वो पलायन वैसा नहीं है, एस्पिरेशनल पलायन है ये। अच्छा, अब एस्पिरेशनल, पहले दुखी होकर छोड़ता था, अब खुशी खुशी छोड़ता है बिहार। नहीं, अब उसको कहीं, आज देखिए ना, बिहार के ब्यूरोक्रेट, बिहार के टेक्नोक्रेट, बिहार के मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, आज दिल्ली में देखिए, दिल्ली में एक सांसद बिहारी हैं, 2 मिनिस्टर बिहारी हैं। आप दिल्ली में याद, अच्छा, पहले नहीं होता था बिहारी के नाम पर। भाई मैंने 90 के दशक में ग्रेजुएशन जाता था। महेश भाई, मैंने 90 के दशक में ग्रेजुएशन की, ठीक ठाक कॉलेज से की, नाम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए भी किया, जुबली हॉल में रहता था, जिसको कहते थे कि वो लेबोरेटरी है। यहाँ से तो मतलब एक बार 85 लोग सिविल सर्विस पास कर गए थे, उनमें अधिकांश बिहारी होते थे। वो सारे पलायन हो रहा था, परेशान आत्माएं घूम रही थी और आईएएस बने जा रहे थे थोक के भाव में, और आईपीएस भी। या मैं किसी और युग में रह रहा था? जिस युग की बात, उस अंधे युग की बात कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें नहीं, अगर आपको शायद वो युग याद है या नहीं है, या वो आंकड़े अगर सामने रख के आप बात करते, तो आज आपको कहीं लिटरेसी रेट जो है अब तक का बिहार का जो भी लिटरेसी रेट है 80% के आसपास पहुंच गया है। 80%? 71% है। गलत है आपका आंकड़ा गलत है, आपका आंकड़ा गलत है। 71%। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अच्छा चलिए, मैं 71, अगर मैं 80 कह दिया और आपने 71 कर दिया, 9% का है। उससे पहले कितना था? उससे पहले कितना था? दर्शकों को बता दीजिए, समझा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि जो दावा आज विपक्ष कर रहा है। और याद करिए, इस देश का एक आंकड़ा बता देता हूं। चलिए, आंकड़े पूछ ही रहे हैं, आपको इतिहास का बड़ा प्रेम है, इतिहास से बहुत प्रेम है, मुझे भी है थोड़ा सा, मेरी भी एक दिक्कत है, थोड़ा इतिहास मैं भी जानता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था में, सुनिए ना, अब देखिए, अब नहीं सुनेंगे, पहले कहेंगे आंकड़ा बता दो, फिर बताने लगता हूं, फिर बीच में परेशान होने लगते हैं। 1960-61 में भारत की अर्थव्यवस्था में बिहार का योगदान 7.8% था, टॉप 5 में था योगदान करने वाला। 2000-2001 जंगल राज, यह योगदान गिरकर 4.4% रह गया। वहां आपकी बात सही है, पर 2023-24 में यह योगदान कितना है? 4.3, और गिर गया, और बट्टा बैठ गया। बोलिए, मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का है। अब सवाल ये है कि जो आप जंगल राज के टाइम का जो आप आंकड़े दे रहे हैं, उस आंकड़े से बढ़ा है, घटा है, 4.4 से 4.3% हो गया। ये स्कूल है। अरे साहब, अब पता नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, बिहार जो है आज के डेट में उसका जो एक स्टेटस है, जिस प्रकार से वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आई है, जिस प्रकार से रोजगार वहाँ बढ़ा है, 50 लाख से ऊपर अगर रोजगार की बात कही जा रही है, तो ये कोई झूठे आंकड़े नहीं है। झूठे नहीं है। 10 लाख पत्र ला दिए, नौकरी दिए जाने 2005 से 2020 के बीच तो 8 लाख नौकरियां दी। बिहार 2020 में नीतीश कुमार कहते थे पेड़ पे लगते हैं पैसे, कहां से आएंगे? 2 नौकरियों का मैंने जिक्र किया जिसकी सार्वजनिक जानकारी है, बाकी बता तो दीजिए साहब। अरे संदीप जी, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, बिहार की जो दशा और दुर्दशा थी, उससे उबरने में टाइम लगेगा।
हम ये नहीं अच्छा, कह रहे 20 कि साल तो हो 100% गए, सब कुछ वहाँ चंगा 20 है। साल तो हो गए, जो 20 आप कह रहे हैं। साल आपके राज के 20 साल में बावजूद आप प्रति अगर व्यक्ति आप- आय मैं में तो बिहार आपको कह रहा सबसे हूं, गरीब आप राज्य बता क्यों दीजिए है? ना कि कहीं सड़क नहीं बना है। अरे भाई, 66,828 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, 6,000 रुपए से कम एक महीने में, 20 साल बाद भी। सर एक विदेशी निवेश एक कितना example है? आपको कितनी दे रहा हूं। फैक्ट्रियां लगी हैं वहां पर? केरल एक राज्य है। 1,650 करोड़ का विदेशी निवेश सुनिए। 5 साल में। सुनिए, एक केरल राज्य है देश में जहां पे 100% लिटरेसी है, लेकिन पलायन कितने परसेंट है? जरा उसके आंकड़े को भी रखिए। जहां वामपंथी और कांग्रेसियों ने आजादी से अच्छा, लेकर मतलब अब तक उनका राज किया, पलायन उसकी बुरे स्थिति वाला क्या है, पलायन था, उसका आपका आर्थिक पलायन जो अच्छे वाला पलायन है। जो योगदान कितना है। नहीं, सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर बिहार के लोग अगर अपने कौशल के बूते, अपने मेरिट पर अगर कहीं काम कर रहे हैं, आज उनके पलायन को लेकर जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये वो दहशत की वजह से पलायन नहीं है। अच्छा। ये कहीं वहाँ ये भुखमरी अच्छे की वाला वजह से पलायन है, वो नहीं बुरे वाला पलायन आज लोगों था। को 2 जून की रोटी मिल रही है, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। आज वहाँ संदीप भाई यकीन करिए, वहाँ लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, वहाँ लोगों को रोड मिल रहा है, वहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहाँ रोजगार स्कूल के भी नाम मिल पर रहा है, स्कूल छोड़ने जमीन का नहीं दिया जा रहा है लोगों से। वो आंकड़ा तो जमीन मैंने घोटाला नहीं हो रहा है, हाँ हाँ, जमीन भ्रष्टाचार घोटाला नहीं हो रहा है। ना ना ना, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। वो स्कूल छोड़ने वाली ड्रॉप आउट की नौकरी तादाद, के बदले में जमीन लेकर, अरे 2 करोड़ नहीं, से नौकरी ज्यादा के बदले लोग, में जमीन, ये हमने नहीं किया। ना ना ना, आप तो कुछ करते ही नहीं है। 9वीं फेल है या 9वीं पास है तेजस्वी यादव, आपके उप मुख्यमंत्री 10वीं पास है, 7वीं पास है, 5वीं पास है, या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है, थोड़ा सा बता दीजिए ना। अरे साहब, किसी के नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होने लगी। हमारे उप मुख्यमंत्री ने तो स्पष्टता के साथ जो बात कही, क्या कही? नहीं, हमारे उप मुख्यमंत्री ने बड़ी स्पष्टता के साथ उस चीज का उसका जवाब भी दिया। क्या? कि हमारे सर्टिफिकेट क्या है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने? किस तरह से जो कितने affidavit हैं है, बता वही तो चीज दे। है। लेकिन आप भाई, एक एफिडेविट में कुछ लिखते ही नहीं है। एक एफिडेविट में कहते हैं 7वीं तक, 5वीं पास हूँ, 7वीं तक पढ़ाई की, और 2020 के में कह देते हैं मैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हूँ। फिर उसमें से कोई आकर बताता है ये तो मानद उपाधि थी। मानद उपाधि भी कभी शैक्षणिक योग्यता मानी जाती है? सर, ये तो बात, मतलब हमें बिल्कुल ही अज्ञानी समझ आपने रखा आपकी है। बात को मान लिया। ये तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ना ना, विपक्ष प्रशांत नहीं लगा रहा, किशोर- मैं पूछ रहा हूं प्रशांत सवाल। किशोर के आरोप की वजह से है। आप सारी चीजों को आप जो है, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, उसमें उन्होंने जो चीज कही, उसको कहीं दर्शकों को सुप्रीम दिखाना कोर्ट में चाहिए और उस हलफनामा? पे आपको डिबेट रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हलफनामा? सम्राट चौधरी का क्वालिफिकेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या में नहीं है। हलफनामा लेकिन एजुकेशन का नौवीं- दिया, हाँ, फिर लेकिन गलत नौवीं जानकारी पास दे रहे की हैं। बात- फिर गलत जानकारी, आप गलत जानकारी कम से कम मेरे शो पे मत दीजिए। बाकी कहीं भी अपना व्हाट्सएप ज्ञान आप बघार सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी सर, शैक्षणिक सर, योग्यता का जो- कौन सा हलफनामा एफिडेविट दिया है सम्राट चौधरी ने, बताइए। सर, वहां स्पष्ट रूप से एक जो फिर इधर उधर घूमने लगे। कंचना यादव छोड़िए, इनका पलायन अच्छे वाला पलायन है, पढ़ लिख कर जा रहे हैं और संभावनाएं तलाश रहे हैं। आपने तो बेबस कर दिया था छात्र को, सिर्फ कंचना यादव स्क्रीन पर। जी संदीप जी, मुझे लगता है कि बीजेपी वाले यहाँ पर जवाब देने में फेल हो जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी भी जवाब देने में फेल हो जा रहे हैं। उनका तो जवाब सीधा था, कह देते कि मेरे डिग्री के पीछे लालू जी जिम्मेदार है। मैं 5वीं पास हूँ कि 7वीं पास हूँ कि मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गया था, इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ लालू जी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली थी, इसलिए मैं पढ़ ही नहीं पाया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट हो या पटना यूनिवर्सिटी एक्ट हो, 2 एक्ट है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट है। इन तीनों एक्ट के थ्रू बिहार में यूनिवर्सिटी खुलते हैं। और आज भी जो बिहार में ढंग के यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पढ़ाई होती है, खुद यहाँ पर कन्हैया बेलारी जी हैं और वो सीनियर जर्नलिस्ट वो बता सकते हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी आज भी लालू जी के समय पर खुले हुए हैं। चाहे वो जो नहीं नहीं, ये मत समझाइए कंचना। और मैं एक भूल सुधार कर दूं, मैं थोड़ा सा नहीं, क्यों नहीं समझाएं? कार्यक्रम के लॉ में और कार्यक्रम की रफ्तार में, एक मिनट सुनिए ना, अरे सुनिए, सुन तो लीजिए, रुक जाइए। मैं एक भूल सुधार कर रहा हूं। मैंने ये कह दिया प्रधानमंत्री बिहार में थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के लोगों को संबोधित कर रहे थे। अब बात जारी रखिए।
मैं इसलिए समझा रही हूँ संदीप जी, क्योंकि जो पलायन बिहार से हो रहा है उसमें भी एक रिपोर्ट आया है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था 2024 में कि 39% जो माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, वो रोजगार के लिए तो होता ही है, लेकिन अन्य जो पलायन होता है वो हेल्थ में कमी की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की वजह से, बिजनेस में उतनी सुविधा होने ना वजह से और क्राइम की वजह से, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। और उसमें यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होने की वजह से भी पलायन होता है, लोग जाते हैं पढ़ने। और ये क्या कहेंगे कि यूनिवर्सिटीज का तो बुरा हाल था, 4-4 महीने प्रोफेसर्स को उनकी तनख्वाह नहीं मिलती थी, लोग परेशान होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके दाखिला लेते थे। आप परेशान होकर ना किया हो आपने दाखिला, आप भी जेएनयू में पढ़ी, दिल्ली आना पड़ा, बिहार में नहीं पढ़ पा रहा था आदमी, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है? तो खोल देते ना, मैंने तो रिसेंट में पीएचडी किया हुआ है, खोल देते एक जेएनयू यूनिवर्सिटी जैसा, एक यूनिवर्सिटी बिहार में भी खुल जाता, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे देते बिहार में, हम नहीं दे पाए तो यही दे देते, हम वहीं से पीएचडी कर लेते, हमें क्यों आना पड़ता? लेकिन ये जवाब नहीं हो सकता। जवाब ये है कि आज बिहार में जब आप यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे तो उसकी वजह से भी लोग पढ़ने जा रहे हैं। 3 करोड़ अच्छे कामों की वजह से बाहर जा रहे हैं। 3 करोड़ अगर लोगों का पलायन हो रहा है तो 3 करोड़ लोग कहीं जाकर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं क्या? 2011 का सेंसस का जो डेटा है उसके बाद 2000 आपका ऑडियो चला गया है क्या? हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ ठीक है, कौन से, हाँ आ गया आप, हाँ ठीक है जी बिल्कुल, कौन से जिले से कौन से काम के लिए, कौन से काम के लिए, कौन से कास्ट के, कौन से क्लास के कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, आप आंकड़े रख दीजिए। आंकड़े नहीं है इनके पास कोई भी, क्योंकि डेटा छुपा रहे हैं। 2021 का डेटा सेंसस क्यों नहीं करवाया इन्होंने? 2011 के डेटा पे आज भी हमें रिलायंट होना पड़ता है। और आप भी कोई सर्वे का डेटा, कोई रिसर्च करके कोई डेटा लेकर आए उसको कोट कर रहे हैं, हम भी किसी ऐसे को कोट कर रहे हैं। आज सरकारी आंकड़ा क्यों नहीं है? पलायन बड़ा इशू नहीं है आज ना, ये सबको सॉल्व कर दिए हैं, तो हम कहते हैं कि पलायन के इशू को आप सेंसस। मैं ये क्यों ना कहूं कंचना, दरअसल आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, बहकाते हैं, युवा को टहला रहे हैं, डंडे खाता वो घूम रहा है। वही हाल जंगल राज में था, वही हाल इस तथाकथित सुशासन राज में है। युवा एक अदद नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाता घूम रहा है। मतलब हम विपक्ष में हो तब भी हमसे सवाल, अगर युवा दर दर भटक रहा है संदीप जी, तो हमारी वजह से तो नहीं भटक रहा है ना। ये बीजेपी के और ये डबल इंजन की सरकार की वजह से भटक रहा है। 20 साल से इनकी सरकार है, जो 25 साल पैदा हुआ जो बच्चा है, आज वो देखेगा कि 1990 में क्या था, कि उसके पहले क्या था। इनकी घड़ी कहां से शुरू होती है? इनकी सुई शुरू से होती है 1990 से, ना उसके पहले जाते हैं ये बिहार में क्या था, और ना 2005 के बाद देखते हैं कि बिहार में क्या था। हमने कुछ नहीं दिया इनको, हमने कुछ, बिहार था ही नहीं। यह भी कह दे कि बिहार था ही नहीं, बिहार बना कब? जब ये आए तब। हमने कहा दिया इनको कुछ? 20 साल का आप जवाब अपना दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।